नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नोट कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ऑनली टीचिंग। क्लास 7 हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, जनजातियां, खानाबदोश तथा एक जगह बसे हुए समुदाय, ट्राइब्स, नोमाड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। जनजातियां क्या है, खानाबदोश क्या है और समुदाय एक जगह जो बसे उनकी क्या विशेषताएं थी। 3 भागों में इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। और ये जो चेंजेस है वो 1000 वर्षों के, जब हमने इतिहास शुरू किया था क्लास 7 का, तो आपको पता होना चाहिए इस पूरी किताब के अंदर 1000 वर्षों के अंदर जो चेंजेस हुए उसकी पड़ताल कर रहे हैं। जनजातियां क्या है, सबसे पहले इसी टॉपिक को लेते हैं। देखो बेटा, उपमहाद्वीप के अंदर भारत, आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये सारी चीजें आती है, सारे देश आते थे। तो इस भूभाग में, इस उपमहाद्वीप में, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो समाज पहले था वो समाज बहुत सारे वर्णों में विभक्त था। वर्णों में जातियां थी और जातियां मिलकर के पूरा जो एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जिसको आप जटिल समाज कहते हैं, उसकी व्यवस्था करती थी। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, तो जो पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप जिस समाज के अंदर बटा था, उस समाज का विभाजन वर्णों के अंदर, 4 वर्ण आपको पता ही है। उपमहाद्वीप का जो समाज है वो वर्णों में विभक्त था, वर्णों में बटा हुआ था और वर्णों में जातियां थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण बताए थे। वर्णों में फिर जातियां थी। जातियां जन्म के आधार पर होगी और जातियों के आधार पर जिस जटिल समाज का निर्माण किया गया। और ये आपको पता है, हम 8वीं शताब्दी से जब से हमने पढ़ा था, दंती दुर्ग वाला जो टॉपिक था, उसमें भी हमने देखा था कि हिरण्यगर्भ जैसे यज्ञ किए जाते थे। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण कम्युनिटी है उसका प्रभुत्व था। तो ये सारा जो है, ये ताना बाना जो है वो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों पर आधारित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए नियमों पर आधारित ये जो ताना बाना था, जिसमें वर्ण भी थे, जातियां भी थी, समाज का जो जटिल स्वरूप आपके सामने नजर आता। लेकिन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक समाज ऐसा था जो ये सब चीजें नहीं मानता था। अब नहीं मानता था तो वो कौन लोग थे, इसको हम देखेंगे कि जो बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, ये टॉपिक है आपके। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, ये पहला टॉपिक आपके शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज, जो समाज का बड़ा वर्ग था उससे अलग एक अलग स्ट्रक्चर समाज के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा था। वो क्या था? वो जनजातीय समाज था। देखिए, अगर आपको कोई पूछे कि जनजातीय समाज से आप क्या, हिस्ट्री को बहुत सिंपल बना रहे हैं, अगर आपको कोई पूछे कि जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, आने वाली 3 या 4 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टॉपिक को विधिवत अभी शुरू कर रहे हैं। वे समाज जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए, ये जो है ना समाज, इसके अलावा वे समाज जो किसके द्वारा सुझाए गए? ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए जो समाज के नियम थे, सामाजिक नियम थे, सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। सुझाए गए सामाजिक नियमों तथा कर्म कांडों को नहीं मानते थे। हम पढ़ रहे 1000 वर्षों के दौरान जो चेंजेस हुए थे सोसाइटी में, उसमें जनजातीय समाज कैसा था उसको पढ़ रहे हैं। कर्म कांडों को नहीं मानते थे, उनका एक अलग संसार था। ये न कर्म कांडों को मानते थे, सामाजिक व्यवस्थाओं को मानते थे, है ना। और न ही इनके अंदर वर्गों में असमानता थी और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे।
नहीं मानते थे और न ही असमान वर्गों में विभाजित थे। न ही असमान वर्गों में विभाजित थे, इनको हमने कहा है जनजातीय समाज कहलाते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई पूछे कि भाई जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, कोई पूछ ले आप, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। क्या कि ये परिभाषा, वे समाज, सबसे पहले तो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों को नहीं मानना, कर्म कांडों को नहीं मानना। दूसरी चीज, असमान वर्गों में विभाजित नहीं थे। ये जो दोनों विशेषताओं थी, वो समाज था जनजातीय समाज। ये चैप्टर अब यहां से विधिवत शुरू हुआ है। जनजातीय समाज किसे कहते थे, क्या समझते हैं ये। अब जनजातीय समाज की विशेषता क्या थी, देखिए। सबसे पहले इस समाज की क्या क्या विशेषता थी, मैं यहां से ले रहा हूं। जनजातीय समाज की विशेषताएं बहुत सिस्टमेटिकली हम चल रहे हैं। पहले हमने देखा उपमहाद्वीप में जनरली जो प्रोसेस था समाज का, वो क्या था। इससे परे भी कोई कम्युनिटी थी, हाँ थी, जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल कम्युनिटीज थी। डेफिनेशन देख ली हमने, दो भागों में उसको डिवाइड किया। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी इस समाज की। सबसे पहले तो जनजाति की जो सदस्य है, वो जो नातेदारी है उसके बंधन से जुड़े, आपस में उनकी जो रिश्तेदारियां हैं उससे बाहर वो जाते नहीं थे। सबसे पहला, जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े थे। सबसे पहली बात, नातेदारी के बंधनों से जुड़े थे। सिंपल सी बात है, उनका बाहर के समाज से बहुत कम वास्ता था, न के बराबर। आपस में उनकी नातेदारी थी, उस पर वो विश्वास रखते थे। ये लोग खेती करते थे। जनजातीय समाज क्या करता था, खेती करते थे। इसके साथ में ये पशुपालक भी थे, ये शिकारी संग्राहक भी थे। 6th क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा। ये पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे। शिकारी संग्राहक थे, खेती करते थे। जगह जगह घूमते रहते थे, एक जगह पे टिक करके बहुत कम रहते थे। इसलिए कहा है कि जनजातीय समाज जो है वो खानाबदोश प्रवृत्ति का है। खानाबदोश मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले, घुमंतु। खानाबदोश अर्थात घुमंतु प्रवृत्ति के थे। कौन, जनजातीय समाज की हम विशेषताएं बता रहे हैं, खानाबदोश थे। उसके बाद में इनकी जो जमीन होती थी उसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरी कम्युनिटी का एक साथ में जो सामुदायिक अधिकार रहता था। संयुक्त रूप से ये भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। संयुक्त रूप से भूमि तथा चारागाह, जो पशुओं के चरने की जमीन है, भूमि तथा चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। कह सकते हैं इसके अंदर कबीला प्रथा थी, इनके कबीले होते थे, है ना। ये नियमों के अनुसार संचालित होते थे। सबके लिए, इनके कुटुंब के लिए अलग अलग, कबीलों के लिए अलग अलग नियम थे और परिवार के बीच में इनका बंटवारा होता था संपत्ति का। संयुक्त रूप से भूमि चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। इसके साथ में कबीले के नियमों से संपत्ति का इनका बंटवारा होता था। इनके खुद के नियम थे, जो इनकी जाति पंचायतें होती थी वो डिसीजन लेती थी। अब ये रहते कहां थे, तो इनका जो निवास है, जनजातीय कहां पे रहती थी, इनका निवास कहां कहां था। छोटा सा 2-3 लाइनें दी है सिलेबस में।
चूंकि ये बाहरी समाज से कटे हुए थे, इसलिए ऐसी जगह पे रहते थे जहां पे आवाजाही लोगों की कम हो। तो या तो जंगल थे, ये पहाड़ थे, देखिए निवास जंगलों में, या फिर रेगिस्तान में, या फिर दुर्गम पहाड़ों में जहां पे व्यक्ति कम जाता था। दुर्गम पहाड़ों में, रेगिस्तान में, जंगलों में, और वे स्थान जहां सामान्य आदमी या सामान्य व्यक्ति की पहुंच कम थी। यह है इस चैप्टर की विधिवत शुरुआत। इसमें हमने क्या देखा, देखिए बेटा, सबसे पहले हमने उपमहाद्वीप की चर्चा शुरू की, जो ब्राह्मण समाज है उसका उदाहरण लिया, लेकिन हमने देखा कि नहीं, इसके अलावा भी कोई एक समाज था जो बड़े शहरों से अलग था, वो था जनजातीय समाज। इसकी डेफिनेशन देख ली, जनजातीय समाज से आप क्या समझते हैं, जनजातीय समाज की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले देखिए, ये नातेदारी के बंधनों से जुड़े हुए थे, फिर खेती करते थे, पशुपालक शिकारी संग्राहक थे, ये घूमते रहते थे, खानाबदोश थे, ये संयुक्त रूप से परिवार प्रथा में जो संयुक्त रूप से इनकी संपत्ति होती थी वो साझा संपत्ति थी, और इनके अंदर कबीला प्रथा थी, है ना, कबीले के संपत्ति से ये नियमों से ही संपत्ति का बंटवारा होता था। फिर हमने देखा कि जनजातीय समाज का निवास स्थान कहां था, तो जंगलों में, रेगिस्तान में, दुर्गम पहाड़ों में, या फिर वैसे जहां पे सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये खुद को दूसरे समाज से अलग किए हुए थे। तो ये जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका पहला वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अभी आप इसको नोट्स के रूप में लिखना स्टार्ट कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।